सुधार कर लें? देखो, ये सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारे ही चेयरमैन चुने हुए थे समाजवादी पार्टी के, ठीक है। हाँ, तो जनता ने इनको चुना था क्योंकि ये समाजवादी पार्टी से लड़े थे। जनता को काफ़ी उम्मीदें थी कि शहर में विकास होगा, जो भी है, लेकिन कहीं न कहीं अब सोच लीजिए हम क्या आपसे कहें कि ये भी बहती हुई धारा में बह गए और भारतीय जनता पार्टी में चले गए। और ये थोड़ा संयोग भी रहा है हरदोई के लिए कि इतने वर्षों में वो सत्तारूढ़ दल से अधिकांशतः जुड़े रहे हैं, उसके बावजूद हरदोई का जो विकास होना चाहिए था, हरदोई की जो समस्याएं थी, मूलभूत समस्याएं थी, उससे जो उसको निजात मिलनी चाहिए थी, मुक्ति मिलनी चाहिए थी, उनसे नहीं मिल पाई। आप कई बार चेयरमैन रहे और तीसरी बार भी बहुत से लोग कह रहे हैं कि आप चेयरमैन आप ही बनने जा रहे हैं। इस बार सरकार आपके साथ डबल इंजन की थी, प्रदेश में भी थी, केंद्र में भी थी, और नहीं, ट्रिपल इंजन की आपकी छोटी नगरपालिका की सरकार आप खुद चला रहे थे। ये तीनों सरकार होते हुए भी कुछ कमियां क्यों रह गई? जो आप कह रहे हैं कुछ कमियां रह गई, ये क्यों रह गई? राजधानी लखनऊ का एक नज़दीकी शहर है हरदोई। बहुत पुराना शहर है, पुराना ज़िला है, ब्रिटिश कालीन जनपद है, और इस जनपद ने बड़े बड़े नेता भी दिए हैं देश की सियासत को, प्रदेश की सियासत को। इस जनपद में शहर की जो नगर पालिका है उसका भी अपना एक अहम रोल है। लाखों लोग यहाँ पर निवास करते हैं। उन लोगों को ज़रूरत की सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं? पुराने लोग जो नगर पालिका पर चेयरमैन की हैसियत से जिन्होंने राज किया है, उन्होंने जनता को क्या दिया है? उन्होंने जो वादे किए थे निभाए कि नहीं निभाए? और इस पूरे ज़िले में कितनी निकाय हैं, वहाँ की लोगों की क्या नीड्स हैं, क्या डिमांड्स हैं, क्या अपेक्षाएं हैं? इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए द इंडियन ओपिनियन की टीम हरदोई के कंपनी गार्डन में मौजूद है। एक खूबसूरत बगीचा है ये, जहाँ पर सुबह शाम लोग टहलने को आते हैं। जो लोग सेहत के लिए फ़िक्रमंद हैं, जो जिंदा दिल लोग हैं, वो इस कंपनी गार्डन में आते हैं और यहाँ की रौनक बढ़ाते हैं। हरदोई के सीनियर जर्नलिस्ट आलोक सिंह जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले आलोक जी से ही शुरुआत करते हैं। आलोक जी, ये जो जनपद है, बड़ा जनपद है, विस्तृत जनपद है, कितने यहाँ पर स्थानीय निकाय हैं, कितनी नगर पालिका और नगर पंचायतें हैं, और क्या आम आदमी के मुद्दे हैं? देखिए, नगर पालिकाएँ यहाँ पर 7 हैं और 7 में 3 हॉट सीट हैं। चूँकि नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल यहाँ आबकारी मंत्री हैं, तो हरदोई सदर हॉट सीट हो गई। पिहानी इसलिए हॉट सीट हो गई क्योंकि वहाँ पर बसपा का कैंडिडेट काफ़ी अच्छा कर रहा है, जो कि बसपा लगभग विलुप्त हो चुकी है, लेकिन यूपी में, लेकिन हरदोई में बसपा फिर भी काम कर रही है पिहानी में। तीसरी सीट रजनी तिवारी की है, शाहबाद की, जो शाहबाद में भी वो मंत्री हैं, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार है उनके पास, तो उन्होंने भी अपना कैंडिडेट खड़ा किया। तो चाहे नितिन अग्रवाल को ले लें, चाहे इनको ले लें, रजनी तिवारी को, दोनों यूपी में मंत्री हैं और दोनों की सीटें जो हैं वो हॉट सीटें हैं। आपको बताएं कि 7 यहाँ पर नगर पालिका परिषद हैं और 6 नगर पंचायत हैं। अच्छा, जो क्षेत्र की स्थिति है, आप घूमने निकलते होंगे, फील्ड पे कवरेज करते होंगे, क्या दिखता है? सड़कें, गलियां, बेसिक कम्युनिटीज़ जो हैं, उनकी स्थिति क्या है? प्रथम दृष्टया क्या दृश्य दिखता है? देखिए, प्रथम दृश्य तो ये लगता है कि जैसे आप यहाँ पर इंटरव्यू कर रहे हैं तो यहाँ पर लोग कम बोलेंगे। कैमरे पे हरदोई की जनता कम बोलती है, बाकी जब काम नहीं होगा तो सालों भर 5 साल चिल्लाएगी कि हमारी नाली नहीं साफ़ हो रही, हमारा खड़ंजा नहीं साफ़ हो रहा। हालांकि आप देख सकते हैं, हम लोग जिस उपवन में खड़े हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम भी किया है। और आपको बता दें, हरदोई नाम जाना ही जाता है कद्दावर नेता नरेश अग्रवाल के नाम से। नरेश अग्रवाल का ही हाथ रहता है, पिछले जो अभी तक चेयरमैन, और जो होने वाले हैं लगभग हो ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रत्याशी कोई भी नहीं है, कोई अच्छे कैंडिडेट नहीं है। मधुर मिश्रा कैंडिडेट हैं, वही जीतेंगे। अब वो क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। हालांकि जो पिछला कार्यकाल रहा है वो काफ़ी बेहतर नहीं रहा है हरदोई की पब्लिक के हिसाब से। हरदोई की पब्लिक को हमेशा शिकायत रहती है कि जिस तरीके से आवारा जानवर हैं या ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम आपको बता दें हरदोई का जो है वो बहुत ही ख़राब है। हरदोई ओवल शेप में बसा है। ओवल शेप का मतलब है कि प्लेट का इधर वाला जो ऊपर है और बाकी शहर नीचे है। तो इसको बिल्कुल एक फॉर्मेट बना के इसको साफ़ करना होगा, लेकिन अभी तक उस पर काम नहीं हो पाया। हरदोई की बहुत सी ऐसी ज़रूरतें हैं जिनकी उपेक्षा की गई है, जिन पर ध्यान नहीं दिया गया है। एक बुज़ुर्ग हमारे साथ हैं। सर, क्या शुभ नाम है आपका? राजेश पांडे। पांडे साहब, हरदोई का दर्द क्या है? हरदोई को वो इंसाफ मिला कि नहीं मिला? लखनऊ का नज़दीकी जनपद है, बड़े बड़े नेताओं का यहाँ से वास्ता रहा है, क्या हरदोई के साथ इंसाफ हुआ है?
देखिए, हरदोई शहर कोई बहुत पुराना शहर नहीं है, कोई ऐतिहासिक शहर नहीं है। 1857 में जो पहला विद्रोह हुआ था, उसके बाद हरदोई को जिला मुख्यालय और शहर का दर्जा दिया गया। पहले परगना स्तर का हरदोई था, तो ये बहुत पुराना नहीं है। बसावट के को लेकर भी जो पुराना हरदोई हमारा कहलाता है, तो कुछ मोहल्ले हैं थोक कहलाते, आलू थोक, सराय थोक, चौहान थोक, ये हरदोई ओरिजिनल हुआ करता था। और जिधर हम आप सब खड़े हुए हैं, ये यहाँ का अंग्रेज़ों द्वारा विकसित इलाका है, जहाँ पर कलेक्ट्रेट है, जहाँ पे कचहरी है। ये कंपनी गार्डन कहलाता था, कंपनी सरकार के ज़माने का। तो ये बाहरी इलाका है। तो यहाँ तो बसावट जो है थोड़ी बिखरी हुई सी है, सड़कें चौड़ी हैं, लेकिन जो पुराना हरदोई है और उसके बाद हरदोई जो लोअर मिडिल क्लास के रूप में विकसित हुआ है, वो हरदोई जो बाहरी इलाके के हरदोई से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर हरदोई में दर्द उस अंदरूनी हरदोई का ज़्यादा है, जो तंग गलियाँ हैं, जो पुराने मोहल्ले हैं या जो नए मोहल्ले बसे हुए हैं, जो विकसित नहीं हो पाए हैं, उनका दर्द ज़्यादा है। उनकी ओर नज़र सरकार की नहीं जाती है, शासन और प्रशासन की नहीं जाती है, और वो पीड़ित हैं। अब अगर हरदोई नगर पालिका की बात कर लें, तो इसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक हिस्सा जो ये पंचायत सिस्टम जो नया आया है इधर का, और एक पुराना सिस्टम जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष जो वार्ड मेंबर हुआ करते थे वो चुनते थे। उस दौर में जो हरदोई के नगर पालिका अध्यक्ष हुए हैं, वो बड़े बड़े योग्य व्यक्ति हुए हैं। ऐसे हुए हैं जो नगर पालिका अध्यक्ष से कैबिनेट मंत्री बने हैं, ठाकुर शारदा बाग सिंह। इधर पिछले 10 सालों की क्या स्थिति आप देख रहे हैं? पिछले 10 सालों से हम थोड़ा और हरदोई में को लेकर पीछे जाएंगे कि चूँकि यहाँ पर एक परिवार का, या कहें नरेश अग्रवाल, एक लंबे समय से हरदोई विधानसभा की सीट पर काबिज हैं वो। तो यहाँ पर जो नगर पालिका अध्यक्ष होता है, वो उन्हीं का चयनित समर्थित व्यक्ति होता है। और ये थोड़ा संयोग भी रहा है हरदोई के लिए कि इतने वर्षों में वो सत्तारूढ़ दल से अधिकांशतया जुड़े रहे हैं। उसके बावजूद हरदोई का जो विकास होना चाहिए था, हरदोई की जो समस्याएं थी, मूलभूत समस्याएं थी, उससे जो उसको निजात मिलनी चाहिए थी, मुक्ति मिलनी चाहिए थी, उनसे नहीं मिल पाई है। मधुर मिश्रा जी भी आपके निकट आ गए हैं। मधुर जी आइए। मधुर जी, आप सुन रहे होंगे, एक सीनियर सिटीज़न यहाँ पर मौजूद हैं और बता रहे हैं कि हरदोई के जो अंदरूनी इलाके हैं, जो पुराना शहर है और जो नई बसावट है, आउटस्कर्ट पे जो एरियाज़ हैं, उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। जल भराव, गंदगी, सड़कों की स्थिति खराब है। आपको हरदोई में कई बार चेयरमैन रहने का मौका मिला है और इस बार भी आप सत्ताधारी दल की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो शिकायतें हैं लोगों की, क्या कहना चाहेंगे? हमारे बड़े भाई हैं, इनके ऊपर कोई कमेंट करने का हमारा अधिकार नहीं बनता है। हम तो इनकी डांट खाने वाले व्यक्ति। नाम तो आपका मधुर है, बातें भी आप बहुत मधुर करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ बातें ऐसी हैं, समाधान की बातें सुनना चाहते हैं। तो यही बता रहे हैं कि हम तो आपकी डांट का भी हमारे लिए सहज है, और हम तो यही कोशिश करते हैं कि जो हमसे बन पड़ा शहर के अंदर, वो हमने करने का काम किया। जल निकासी की व्यवस्था की कुछ समस्याएं हैं, उनको आगामी उसमें लिया जाएगा और उसको दुरुस्त कराया जाएगा। बाकी आपके चैनल के माध्यम से अपनी जनता जनार्दन से प्रार्थना करते हैं कि बैलेट पेपर, हरे रंग का बैलेट पेपर मिलेगा, 5वें खाने पर निशान है, और उस पर आप लोग भारी मतदान करिए, हमको सफल बनाइए। बड़े भाई का आप कई बार चेयरमैन रहे और तीसरी बार भी बहुत से लोग कह रहे हैं कि आप चेयरमैन आप ही बनने जा रहे हैं। इस बार सरकार आपके साथ डबल इंजन की थी, प्रदेश में भी थी, केंद्र में भी थी, और नहीं, ट्रिपल इंजन की आपकी छोटी नगर पालिका की सरकार आप खुद चला रहे थे। ये तीनों सरकार होते हुए भी कुछ कमियां क्यों रह गई? जो आप कह रहे हैं कुछ कमियां रह गई, ये क्यों रह गई? योगी जी का भी साथ था आपको, मोदी जी का भी साथ था, और नगर पालिका की स्टीयरिंग आप ही के हाथों में। जैसे जल निगम की जो पाइपलाइनें डाली गई हैं, जबकि जल निगम को ही उसको पाइपलाइन डाल करके उन सड़कों की मरम्मत किया जाना उन्हीं के विभाग को ही है। एक असुविधा ये हुई कि जल निगम का जो कार्यालय हरदोई में था, वो जल निगम का कार्यालय अब जो है लखनऊ चला गया है। शहरी क्षेत्र का कार्यालय लखनऊ चला गया है। हमारे कार्यकाल समाप्त होने से पहले 3-4-5-6 महीने पहले वो कार्यालय वहाँ चला गया। तो जो उन्होंने रिपेयरिंग की थी, वो पानी बरसने के बाद उसमें गड्ढे हुए। और हमारी प्राथमिकता ये होगी कि सबसे पहले हम उन गड्ढों को
जल निगम के द्वारा उनकी मरम्मत करवाएं। 2 सवा नगर पालिका का आता है, क्योंकि नगर पालिका के क्षेत्र में काम हो रहा है। नगर पालिका की जनता की सुविधाओं के लिए पाइपलाइन डाली जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये उनका जो है ये बहुत उनका विजन है कि हर घर घर नल की टोटी लगाई जाए। नल की टोटी लगा करके पानी सबको पहुंचाया जाए। आमिर किरमानी साहब हैं यहाँ पर, सीनियर जर्नलिस्ट हैं हरदोई के, हम उनसे गुजारिश करेंगे। आमिर साहब, मधुर जी कुछ बातें बता रहे हैं जो काम नहीं हो पाए हैं। पहले भी चेयरमैन रहे हैं, अभी निवर्तमान चेयरमैन भी हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि बड़ा मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? इनके साथ डबल इंजन की भी सरकार थी, इनकी अपनी सरकार भी थी। कितना इंसाफ किया इन्होंने? ईमानदारी से बात की जाए अगर तो हरदोई के साथ कितना इंसाफ किया शहर के साथ? देखिए, हरदोई में काम तो कुछ हुए हैं। कुछ पार्कों का सौंदर्यीकरण हुआ है। ये आप देख रहे हैं कंपनी बाग है, कई एक बेलाताली का पार्क था, वो हालांकि थोड़ा सा पूर्व डीएम थे उनके टाइम बना था, लेकिन अब वो काफ़ी ख़राब हालत में है। आपको मौका मिले तो 10 में कितने अंक मधुर जी को देंगे? अभी इतनी जल्दी अंक तो नहीं देंगे। संबंधों को और पॉलिटिकल पार्टी इन चीज़ों को नहीं, शहर के साथ इंसाफ करना है। शहर की दिल की बात क्या है? देखिए, शहर में काफ़ी कमियां हैं जिनको इन्होंने दूर करने का प्रयास किया। कुछ जल निगम ने अपनी गलियां खोद डाली, इसमें पाइपलाइन डालनी थी, कभी गैस लाइन की पाइपलाइन, लेकिन उसमें उसकी मरम्मत नगर पालिका ने क्या ऑनेस्टी से काम किया है 5 साल, पिछले 5 साल? देखिए, काम तो पूरे उत्तर प्रदेश में आप जानते ही हैं कितना हुआ है। और किस नौजवान साथी हैं, आप आगे आइए, कुछ कहना चाह रहे थे आप, बताएं। संयोग से आपके चेयरमैन साहब, निवर्तमान चेयरमैन भी मौजूद हैं जी। क्या काम हुआ है नगर पालिका की ओर से? संतुष्ट हैं लोग? देखिए, ऐसा है, जो भी यहाँ हरदोई में विकास हुआ है वो सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार में विकास हुआ है। जब से समाजवादी पार्टी की सरकार गई है। गमछे की मजबूरी से नहीं, दिल से बोलिए। दिल से हम बोल रहे हैं। जो भी यहाँ विकास कार्य हुआ है, आम जनता से आप पूछ लीजिए, सब समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। भाजपा में कोई भी विकास नहीं हुआ है। जब अपनी बारी आए तब जी। हाँ, अब यही ले लीजिए, आपके पास में बस अड्डा बना हुआ है और ये समाजवादी पार्टी की सरकार में बना हुआ है। जो भी यहाँ पर सुविधाएं हैं सब। नगर पालिका ने क्या 5 साल, पिछले 5 साल, देखिए मधुर जी ने अभी 5 साल काम किया है, फिर मैदान में हैं। वोटर की हैसियत से, जनता की हैसियत से बताइए कि इनके कार्यों में क्या कमी रह गई, क्या इन्हें सुधार करना चाहिए? यदि मौका फिर मिल जाता है तो क्या सुधार कर लें? देखो, ये सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारे ही चेयरमैन चुने हुए थे समाजवादी पार्टी के, ठीक है। तो जनता ने इनको चुना था क्योंकि ये समाजवादी पार्टी से लड़े थे। जनता को काफ़ी उम्मीदें थी कि शहर में विकास होगा, जो भी है, लेकिन कहीं न कहीं अब सोच लीजिए, हम क्या आपसे कहें कि ये भी बहती हुई धारा में बह गए और भारतीय जनता पार्टी में चले गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कागज़ों पर ही और सिर्फ भाषण में ही विकास करती है, धरातल पर। मधुर जी ये क्या कह रहे हैं? पिछली बार सपा के लोगों ने आपको वोट दिया, लेकिन आपने उन लोगों का साथ छोड़ दिया जिन लोगों ने जिताया, और उधर चले गए जिनसे लड़ रहे थे। देखिए, हमारे नेता हैं माननीय नरेश अग्रवाल जी, नितिन अग्रवाल जी। वो जिस धारा में रहे उस धारा हम उनके साथ रहे। चेयरमैनी का टिकट दिलाने वाले माननीय नरेश अग्रवाल जी थे, चुनाव लड़ाने वाले माननीय नरेश अग्रवाल जी थे, और इस बार भी हमको जो टिकट मिला है माननीय नरेश अग्रवाल जी ने और नितिन अग्रवाल जी ने और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने हमको कुछ सोचा होगा, उन्होंने हमारे ऊपर कृपा की और मुझे चुनाव मैदान में लड़ाया। तो नरेश जी से एक निष्ठा है, इनकी व्यक्तिगत विषय है, संबंधों का विषय है। नरेश जी ने इन्हें अवसर दिलाया, इन्होंने नरेश जी के साथ उनका हाथ पकड़े रहे, जहां वो गए चले गए। नगर पालिका के कामों पर बात की जाए, इन्होंने नाली, सड़क, खड़ंजा, साफ सफाई, इसके साथ इंसाफ किया कि नहीं? जनता की ज़रूरतें पूरी की कि नहीं? सपा और भाजपा का फैक्टर तो अलग है, फिलहाल पब्लिक के साथ जो इनको कुर्सी मिली थी उस कुर्सी ने इंसाफ किया कि नहीं? देखिए, अभी आप यहाँ से खड़े हैं, मात्र 500 मीटर दूर पर यहाँ नुमाइशपुर एक है। आप शायद जाएं तो साइकिल से वहाँ निकल नहीं सकते हैं। और जितनी भी हरदोई में गलियाँ बनी हैं, ये जो पाइपलाइन डाली गई है पानी वाली, सारी गलियाँ खुदी पड़ी हुई हैं। कोई भी हरदोई में एक भी गली ऐसी नहीं है जो आप साइकिल से या पैदल निकल जाएं। अगर पैदल जाएंगे तो पैर का, आपका नाखून का अंगूठा जरूर छिल जाएगा। कोई भी गलियाँ सही कुछ तो बेहतर भी किया होगा, अच्छा भी कुछ कराया है। अब देखो, अच्छा कराने का ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन करा नहीं पा रहे हैं। आप लोग कुछ मधुर जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मधुर जी मौजूद भी हैं आज। का कार्यकाल रहा, बहुत अच्छा रहा और अच्छा काम किया। कुछ कमियां ऐसी रहीं, जैसे नुमाइश मैदान की दक्षिण साइड वाली रोड, ये बहुत दिनों से वैसी खुदी पड़ी है, टूटी फूटी पड़ी, इस पर नहीं ध्यान दिया गया। हम फिर
जी ये सड़क आपकी प्रस्तावित है। देखिए बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं जी। ये सड़क जो है अमित बाजपेयी के मकान के आगे तक ये सड़क जो है स्वीकृत है, प्रस्तावित है, शासन को भी ये गई है। लेकिन हमारा इधर कार्यकाल खत्म हो गया, इधर जो है आचार संहिता लग गई, इस कारण वो सड़क नहीं बन पाई है। 6-7 महीने के अंदर अंदर वो सड़क बन जाएगी। वो हमारी प्राथमिकता है, वो सड़क हमारी प्राथमिकता। इधर की सड़क बन गई थी, उधर की सड़क रह गई थी, वो हमारी प्राथमिकता है। और प्राथमिकता के आधार पर 6 महीने के अंदर अगर हम हुए या जो भी होगा, जो भी जनता जिसको जो होंगे तो आप नहीं, जो भी जिसको के अलावा आपके सामने जो है कोई प्रत्याशी ऐसा हमको नजर नहीं आता। लोग कह रहे हैं कि हरदोई में बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, लोग ये चुनाव के पहले ही, वोटिंग के पहले ही बहुत से लोग कह रहे हैं कि बीजेपी कैंडिडेट एक मजबूत कैंडिडेट हैं, क्योंकि नरेश अग्रवाल उनके साथ हैं। और नरेश का फैक्टर हरदोई में सबसे बड़ा फैक्टर रहता है। नरेश अग्रवाल जिधर खड़े होते हैं उधर लोग चले जाते हैं, बड़े नेता हैं, कई दशकों से हरदोई में उनका प्रभाव कायम है। तो नरेश का होना अपने आप में यहाँ पर एक बड़ी बात होती है। बीजेपी का साथ होना, नरेश अग्रवाल का साथ होना, तो फिर जनता जो बड़े पैमाने पर है वो भी ये कह रही है कि चुनाव इनका काफ़ी मजबूत है, पहले भी चेयरमैन रह चुके हैं। लेकिन फिर भी लोगों की जो अपेक्षाएं हैं वो भी पूरी होनी चाहिए। आप लोग बताइए, क्या मधुर जी के कार्यकाल से आप लोग संतुष्ट रहे हैं? बीजेपी ने ईमानदारी से काम किया है? यस संतुष्ट रहे हैं। आप बताएं। बिल्कुल पूरा संतुष्ट हैं। क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी का काम ठीक रहा है नगर पालिका में? कुछ हद तक ठीक ही है। बीजेपी का कार्यकाल जी वैसा बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है। और 2 साल तो माननीय अध्यक्ष जी के कोरोना काल में ही चले गए। जो 3 साल मिले हैं उसमें जितना यहाँ लग रहा है कि जो है मधुर जी का बहुमत है इस पार्क के अंदर भी, क्योंकि नगर पालिका द्वारा ही इस पार्क का संचालन भी किया जाता है। कोई और अपनी बात? जिस समय कहते हैं कि इस समय हमारे कार्यकाल में 2 साल तक कोरोना रहा, और कोरोना में हमको ये जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, हमको कोई एक ऐसा प्रत्याशी नहीं नजर आया, चाहे हरदोई की जनता से पूछ लिया जाए, कि इन जिन प्रत्याशियों ने इसमें जो है काम किया हो। कोरोना की समझ में हमारे पत्रकार भाई भी मौजूद है। हमको कोरोना हो गया, 2 बार कोरोना हुआ, लेकिन जब हमारे कर्मचारियों ने, सफाई कर्मचारियों ने स्थिति ये हो गई कि हम साहब हम भी हमारा भी प्राण है, तो हमको मैदान में कूदना पड़ा, वार्ड जा कर के उनकी सफाई करानी पड़ी, छिड़काव कराना पड़ा, एंटी लार्वा का छिड़काव कराना पड़ा, और जो है इसकी कोरोना की दवाई की छिड़काव कराना पड़ा। लगातार हम लगे रहे, और कोरोना की बीमारी से उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कंट्रोल किया, और भारत के अंदर माननीय यशस्वी मोदी जी ने जिस तरीके से कोरोना से लड़ाई लड़कर हिंदुस्तान को उबारने का काम किया, निश्चित रूप से आज इस आपके मंच के माध्यम से उनको बधाई देते हैं। और हरदोई में इस समय ऐसी स्थिति हो गई थी अस्पताल में भाई साहब कि 20-20, 25-25 लाशें वहाँ पड़ी थी, कोई उठाने वाला नहीं था, घर के लोग उनको छूने वाले नहीं थे। निश्चित तौर पर एक कठिन दौर था कोविड का, और सारी सरकारी एजेंसियों को उस समय अपना ध्यान कोविड पे केंद्रित करना पड़ा, तो नगर पालिका का ध्यान भी बटा कुछ समय के लिए। कुछ और साथी हैं, आप क्या कहेंगे? क्या बतौर चेयरमैन इनको जो भी समय मिला, निवर्तमान चेयरमैन हैं, पहले भी रहे हैं, फिर चुनावी मैदान में हैं, क्या जनता के लिए काम हुआ है ईमानदारी से? देखिए, मैं आपको बड़े ईमानदारी के साथ बताना चाहता हूँ कि माननीय अध्यक्ष जी ने एक कार्य बहुत पहले सन 2000 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पार्क के नाम पे एक भूमि आवंटित करवाई थी, और कुछ वजह थी, शिवसेना की तरफ से एक प्रतिमा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो है वहाँ पे लगाई गई थी, और पुलिस प्रशासन के द्वारा 107-16 की कार्रवाई करते हुए मूर्ति को आज भी सदर मालखाने में बंद कर रखा है। उस पार्क के ऊपर अराजक तत्वों ने कब्जा कर लिया, मूर्ति आज भी नेताजी की वहाँ बंद पड़ी है। कोर्ट का आर्डर है, सिटी मजिस्ट्रेट उसको आज़ाद नहीं कराना चाहते। अध्यक्ष जी से मैं कई बार कह चुका हूँ, लेकिन अध्यक्ष जी भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। बाकी विकास की बात रही, तो कोरोना की बात करें तो मेडिकल कॉलेज में आप उस समय भी देख लीजिए, लोगों को जो दवाएं नहीं मुहैया थी, और मैं तो इस समय भी कह रहा हूँ, अभी तो मैं कोरोना के बाद जी शहर में सफाई, नाली, सड़क, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग, ईमानदारी, स्ट्रीट लाइट, ये सारे जो विषय हैं, शौचालय, ये सारे जो विषय हैं, नगर पालिका द्वारा संचालित हैंडपंप, पेयजल की पाइपलाइनें, क्या ये सारे विषय ठीक से काम कर रहे हैं? देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया था अभी 2022 में
कि आप लोग जो विकास करा रहे हैं वो सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले आपको सीवर लाइन खुदवानी चाहिए, उसके बाद में आपको जो है पाइपलाइन लगवानी चाहिए, उसके बाद में आपको लाइट अंडरग्राउंड करानी चाहिए, ये सारी चीज़ें। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों का ही पालन नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि पार्कों पे भी कब्जा हो चुका है, तालाबों पे कब्जा हो चुका है, नजूल की भूमि पे भी कब्जा हो चुका है। अराजक तत्वों ने जनपद हरदोई नगर पालिका को जो है उसकी ज़मीन को लूट लिया है और नगर पालिका हरदोई को बर्बाद कर दिया। अध्यक्ष जी ने काम करने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए लैंड ऑर्डर के मामले पे अराजक तत्व यहाँ पे हावी है। चलिए, नगर पालिका चेयरमैन के लिए एक सहानुभूति तो दिख रही, कोई प्रबल विरोध यहाँ पर कोई कर नहीं रहा है या कोई संकोच में नहीं कह रहा है, या एक शिष्टाचार है। हरदोई में लोगों में आपस में बड़ा प्रेम है, पीछे भले आलोचना करें, वोट भले खिलाफ दें। एक सज्जन आए हैं, क्या कहना चाहेंगे, बताइए। कहना है, हम चाहते हैं मधु दादा को सबसे पहले अग्रिम बधाई। हम मानते हैं जीती हुई सीट है, लेकिन उसके बाद जो कुछ कार्य हैं जो अनदेखी हुई है कहीं पे, हमारे रामप्रकाश शुक्ला जी के वहाँ से साड़ी रोड बनती है, अभी तक मतलब उस पर काम नहीं हुआ है। यहाँ पे हम लोग सुबह घूमने आते हैं, इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, कोई सिंपेच नहीं है, किसी पैडल नहीं है, कोई मतलब जब नगर पालिका के अंदर ये समस्या है, बाहर की तो सभी देखते हैं। तो देखिए, मैं देख रहा हूँ कि बड़ा शिष्टाचार है, लोग अपनी बात, लोग शिकायत भी दर्ज करा रहे हैं, तो बड़े शिकायत भी लोग बहुत प्रेम से कर रहे हैं। मधुर जी, देखिए, एक तो 4-5 महीने से हमारा कार्यकाल नहीं, दूसरी बात यह है कि ये तोड़ते, हम तोड़ते तो है नहीं, हमने तो लगवाए हैं। कोई गड़बड़ी कर देता है तो मेंटेनेंस होना चाहिए, होता है, लेकिन जब हम 4-5 महीने से जब हमारा कार्यकाल नहीं है, हम यहाँ आते नहीं हैं, तो ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है। एम्प्लॉइज तो आपके काम करते हैं। देखिए, हमारे कहाँ काम करते हैं? अगर नगर पालिका के जो एम्प्लॉइज हैं, नागरिक हैं, नगर पालिका के जो एम्प्लॉइज हैं, आचार संहिता लगने पर आप नए कार्य नहीं करें, पुराने जो मेंटेनेंस वर्क है वो होने चाहिए। कार्यकाल खत्म है भाई साहब, 5 जनवरी से हमारा कार्यकाल खत्म है और 5 जनवरी के बाद से हम यहाँ आए नहीं हैं। ये कहना चाहते हैं कि अगर ये जो मुद्दा उठा रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी का अपमान हो रहा है, आज़ादी के मतवालों का, इतने बड़े नेता, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक, ये हमारे देश के बहुत गौरवशाली व्यक्तित्व है। सुभाष चंद्र बोस के लिए हमारे पिछले कार्यकाल में हमने बोर्ड में प्रस्ताव किया था, वो बोर्ड का प्रस्ताव जो है स्वीकृत हुआ था। सिनेमा चौराहे के तिकोनिया पर वो प्रतिमा लगाई जानी थी। प्रतिमा का लोगों ने सुभाष चंद्र बोस की जन कल्याण के, अब लग जाएगी आपके अगले कार्यकाल में, अगर आप आते हैं तो लग जाएगी, ये वचन दे रहे हैं। हमने जो एक बारात घर हमारा बना है, उसको हमने सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से स्वीकृत किया है। आज उस पर लिखा हुआ है सुभाष चंद्र बोस बारात घर, उनके नाम से हमने वो बनाया है, सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से हमारे कार्यकाल में बना है। वहीं पर ही हम चाहते हैं कि उस स्थान पर ही सुभाष चंद्र जी की मूर्ति लग जाए। जो भी सुभाष चंद्र बोस जी के कार्यक्रम है, सुभाष जी के जो भी अनुयायी हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो वहीं जाकर के उनकी वहाँ पर कार्यक्रम करें, हमको कोई आपत्ति नहीं, और हमारा पूरा प्रयास होगा, हम वहाँ पर सुभाष चंद्र जी की मूर्ति लगवाएंगे। समाजवादी पार्टी ने एक प्रत्याशी उतारा है, वो प्रत्याशी शायद यहाँ नहीं आ पाए हैं, आप क्या कहते हैं? आप सपा के प्रत्याशी के तरफ से शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, कितना बेहतर उनको मानते हैं मधुर जी की तुलना में? मधुर जी के लिए तो बहुत लोग मिठास की बात कर रहे हैं, स्वयं मधुर इनका नाम भी है तो बहुत मीठा बोलते भी हैं। सपा के जो कैंडिडेट हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ती है, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ, और समाजवादी पार्टी से ही ये चेयरमैन है, और समाजवादी पार्टी ही यहाँ जीतेगी, क्योंकि यहाँ आज तक कमल खिला ही नहीं नगर पालिका में, और यहाँ हरदोई की जनता बैठी है, और सिर्फ समाजवादी पार्टी यहाँ पर जीतेगी और भारी बहुमत से जीतेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी अंतर कलह में जुटी है। कोई कहता है प्रत्याशी ठीक नहीं, कोई कहता है वो प्रत्याशी होने चाहिए थे, कोई अब जिताने से ज़्यादा हराने के लिए लोग लगे। ये हकीकत। तो हरदोई नगर पालिका का जो चुनाव है, हरदोई नगर पालिका के चुनाव में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच टक्कर है। दो दल यहाँ पर मजबूती से दिखाई पड़ रहे हैं। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो निवर्तमान चेयरमैन हैं, पहले समाजवादी पार्टी से वो चुनाव जीते थे। चुनाव जीतने के बाद जब नरेश अग्रवाल भाजपा में आए तो मधुर मिश्रा भी भाजपा में आ गए, और अब वो भाजपा के नेता हैं। पिछला चुनाव सपा के नेता के तौर पे लड़े।